स्वामिनारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ सर्वेभ्यो नमो नमः। मंचस्थाः सनातन धर्म स्वरूपाः पूज्याः सन्तः अपि च विविध विश्वविद्यालयानां कुलपतयः तथा च श्रोतारः सर्वेभ्यो नमो नमः। आज यह अत्यंत गौरव का विषय है कि हम सब मिलकर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। संस्कृत में जब तत्वज्ञान पढ़ते हैं उसमें एक शब्द आता है उपलक्षण। उपलक्षण का लक्षण ऐसे किया जाता है स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व वो केवल सोमनाथ का स्वाभिमान नहीं है। सोमनाथ एक उपलक्षण है, अपने आप को बोधित करते हुए बहुत सारी चीजों के स्वाभिमान को अभिलक्षित करता है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। सबसे पहली बात आती है कि सोमनाथ एक तीर्थ है। उपलक्षण यह होता है कि हमें सभी भारतीयों को हमारे भारत के जितने तीर्थ है उसके लिए स्वाभिमान होना चाहिए। दूसरी बात आती है सोमनाथ एक मंदिर है। उपलक्षण यह बनता है कि हम सभी भारतीयों को हमारे भारतवर्ष में जितने मंदिर है उन सभी मंदिरों के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। तीसरी बात आती है यह मंदिर जो बना है वो वास्तुशास्त्र आधारित है। उपलक्षण यह बनता है कि हमारे भारतवर्ष में जितने भारतीय हैं वे सभी हमारे वास्तुशास्त्र का अनुसरण करते हुए अपने सभी कार्यक्रमों को उपलब्ध करें। उसके साथ सोमनाथ मंदिर एक अद्भुत शिल्प है। उपलक्षण यह बनता है कि हम भारतीयों को हमारा जो शिल्प शास्त्र है, हमारी जो कला है, मंदिर का निर्माण करने की पद्धति, प्राचीन पद्धति, मूल भारतीय, केवल प्राचीन नहीं, वो हमें अनुकूल पद्धति है। क्यों? भारतीयों के लिए भारतीय पद्धति ही अनुकूल होती है। कला पक्ष हो, वास्तुशास्त्र का पक्ष हो, मंदिर निर्माण का पक्ष हो, सोमनाथ हमारे लिए एक उदाहरण बनता है। मंदिर केवल स्थापत्य नहीं है, मंदिर केवल वास्तु नहीं है। हमने मंदिर इसलिए बनाया, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। अंततोगत्वा प्रत्येक भारतीय के मन में आध्यात्मिकता होनी चाहिए। हम भगवान की भक्ति के लिए मंदिर का निर्माण करते हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एक उपलक्षण है भक्ति का, उपासना का। सोमनाथ मंदिर में विधिवत पूजा होती है। सोमनाथ मंदिर हमें सिखाता है प्रत्येक भारतीय विधिवत शास्त्रों की विधि के अनुसार अपना जीवन जिए। मैं ऐसे कह सकता हूं जीवन के जितने आयाम है सभी आयामों को लेकर भगवान सोमनाथ का मंदिर आज हमारे यहां खड़ा है। हमने बहुत बातें सुनी आक्रांताओं की, एक ऐतिहासिक दृष्टि से उसे हमें जानना चाहिए, लेकिन वर्तमान आक्रांताओं को भी समझने की बहुत आवश्यकता है। हमारे घर घर में सोमनाथ टूट रहे हैं, हमारे दिल दिल में सोमनाथ टूट रहे हैं। आज एक भौतिकवाद का आक्रमण है, भोगवाद का आक्रमण है, नास्तिकवाद का आक्रमण है। इससे भी हमें छूटने की आवश्यकता है। तो सोमनाथ मंदिर
स्वाभिमान पर्व का मतलब यह होता है सनातन धर्म का एक हमारे मन में स्वाभिमान होना चाहिए। एक जीवन शैली है। लोगों ने अध्यात्म और विज्ञान को बदल दिया। हमारे भारत में कभी अध्यात्म और धर्म ऐसा विभाग हम कहीं सुनते नहीं है। हमारा धर्म शब्द का तो इतिहास कितना प्राचीन है। अतो धर्मम व्याख्यास्यामः, 6 दर्शन में से एक दर्शन का आरंभ धर्म शब्द से होता है, वैशेषिक दर्शन। 6 दर्शनों में एक दर्शन मीमांसा शास्त्र, जो कर्म मीमांसा हमें सिखाता है, उसका भी आरंभ धर्म शब्द से है। वेदों से लेकर धर्म शब्द दर्शनों में आया, वही धर्म शब्द महाभारत में आया, वही धर्म शब्द श्रीमद् भगवद गीता में आया। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो हमें एक धर्म को सोचना चाहिए। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमें जागृत करता है हमारे धर्म के प्रति। देखो आज की सभा कितनी महनीय है। जब आरंभ हुआ तब श्रोताओं से सभा शोभ रही थी, और जब अंत हो रहा है तो मंच से सभा शोभ रही है। 5 कुलपति बैठे हैं, 5 कुलपति। एक तो यहीं के यशस्वी कुलपति यहीं पर भी है, काशी विश्वविद्यालय के कुलपति। 3 संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बैठे हैं। एक तो संस्कृत दिल्ली की सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री, उनके पास ही लाल बहादुर शास्त्री जी विश्वविद्यालय के कुलपति, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति। हम जिस भारत की परिकल्पना कर रहे हैं वह भारत अवश्य निर्माण होगा। क्यों? एक विश्वविद्यालय में सोमनाथ मंदिर जैसे विषय को लेकर, सनातन धर्म के विषय को लेकर आज चर्चा हुई। कुछ साल पहले संतों को इस मंच पर आना मुश्किल था। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं विश्वविद्यालयों में। अरे ये तो धार्मिक बात है, हम यहां धार्मिक बात नहीं कर सकते हैं। अरे धर्म ही तो जीवन था। हाँ, लेकिन एक अनुकूल सरकार आने से, एक अनुकूल विचारधारा को मूल की धारा में वापस लाने से ऐसे कार्यक्रम शक्य बनते हैं। आज मैं सुबह जब निकला तो हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, उनका आशीर्वाद लेकर आया था, और यहाँ बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। जब अबू धाबी में अक्षरधाम का निर्माण हुआ तब अनुभूति हो रही थी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की। मुझे इसलिए गर्व है कि जिस दिन उस मंदिर की प्रतिष्ठा थी, पूज्य स्वामी जी जीतात्मानंद जी महाराज, जिस दिन प्रतिष्ठा थी, प्रतिष्ठा ही ऐतिहासिक दिन था, लेकिन उसका जो विधि था, वैदिक विधि, उसका दायित्व मुझे दिया गया था। और सुबह 5:30 बजे पहली बार यूएई में वैदिक मंत्रों का घोष विधिवत ब्राह्मणों ने किया। अब मैं ये ब्राह्मण शब्द को उस ढंग से नहीं प्रयुक्त कर रहा हूं जिस ढंग से लोग कुछ उसकी व्याख्या कर रहे हैं। एक स्वाभिमान पर्व क्या होता है? एक हजारों वर्षों की परंपरा को लेकर जो जी रहे हैं, सांसों में भरकर जी रहे हैं, उसके लिए मरने को तैयार होते हैं। ऐसी एक परंपरा आज अबू धाबी में बैठकर संदेश दे रही है कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने अमेरिका में एक अक्षरधाम किया है, 350 एकड़ में है। मैं आज आप सबको अनुरोध करता हूं कि कभी विदेश जाना हो तो अवश्य जाइए और उस सनातन धर्म की पताका को एक बार देखिए। और ऐसी एक सभा में इच्छा रखता हूं कि ये 5 कुलपति आए, अबू धाबी आए। मैं आमंत्रित करता हूं, आप 5 का आमंत्रित करता हूं। हाँ, काशी के पंडित तो हमारे साथी है, हमारे यहाँ की काशी विद्वत परिषद भी है, और उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं। काशी तो घर घर में विद्वान है, काशी से हमें उम्मीदें हैं, हमारी आशाएं जीती है काशी के साथ। तो अवश्य आज इस पर्व में आकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत कुछ कहने जैसा है। हम भारत की भाषाओं की बात करें, सोमनाथ में संस्कृत में होता है पठन पाठन। संस्कृत जैसी कोई भाषा नहीं। संस्कृत ऐसी भाषा एकमात्र है जिसको केवल हम बिगाड़ सकते हैं, सुधार नहीं सकते कभी। संस्कृत को केवल हम
बिगाड़ सकते हैं, सुधार नहीं सकते। ऐसी अद्भुत भाषा, उसमें कर्मकांड, उसमें ही दर्शन, उसमें ही विज्ञान। हमारे कुलपति श्री ने एक अनुरोध किया कि ज्योतिष विज्ञान है हमारा, सिविल इंजीनियरिंग है, हम इन विषयों को मूल धारा के साथ जोड़कर फिर से कार्य करेंगे, अवश्य हम भारत को खड़ा कर सकेंगे। और इसका बहुत बड़ा दायित्व संस्कृत विश्वविद्यालयों का होता है। तो यदि आधुनिक विश्वविद्यालय, सभी IITs संस्कृत विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करेंगी तो अवश्य हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को सच्चे अर्थ में मना सकेंगे। मैं आदरणीय कुलपति जी और खासकर जो बड़े बड़े हाथियों को लेकर आए जो हमारे ओझा जी, क्योंकि ये बड़े बड़े संतों को लाना एक एक हाथी को लाने जैसा है, उसको लाना मुश्किल है, यहाँ रखना भी मुश्किल है और उसको लौटाना भी मुश्किल होता है। सबको बहुत काम रहते हैं, उसमें मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया, कुछ बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आभार प्रकट करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।